नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। जब यहूदा ने अपने गुरु जिसको वो परमात्मा मानता था सैनिकों से पकड़वा दिया गया, तो सबसे पहले यीशु को हन्ना के समक्ष पेश किया गया। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों उनके सूबेदारों ने और जो यहूदियों के रहनुमा थे वो प्यादे ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। तो इन सब ने मिलकर यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए सबसे पहले हन्ना के पास लेके गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। काइफा उस टाइम महायाजक था, यानी धर्म का ठेकेदार। और पहले उस हन्ना के पास ले गए क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। ये काइफा जो था यह महायाजक था जो एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। वो उस वर्ष जिस वर्ष यीशु को पकड़वाया गया उस टाइम महायाजक यानी धर्म का ठेकेदार था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे कौम की भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए एक आदमी का मरना अच्छा है। तो आप देखिए कि यह एक साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि उस समय जाहिलियत का समय था और परमात्मा के पुत्र यीशु पवित्र परमेश्वर और उनके पवित्र वचनों पर ले जाकर इज़राइल और यहूदियों का उपकार करने के लिए स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। इसको देखकर शैतान के साम्राज्य के जो महायाजक थे उन्होंने देखा कि इससे शैतान का नाश हो जाएगा। उस शैतान के नाश को रोकने के लिए एक साजिश के तहत परमात्मा के पुत्र यीशु के एक शिष्य को उन्होंने 40 चांदी की सिक्कों से खरीद लिया और उसको उसके माध्यम से पकड़ लिया और पकड़कर हन्ना के समक्ष पेश किया ताकि उसको मृत्यु दंड दिया जा सके, क्रूस पर लटकाया जा सके। यह एक शैतान की चाल थी जिसमें वो कामयाब हुए। ये सांसारिक रूप से सही है, लेकिन हकीकत यह है कि परमात्मा के पुत्र यीशु धरती पर एक योजना के तहत परमात्मा द्वारा भेजे गए थे और उस योजना का अंत समय आ गया था। तो परमात्मा के पुत्र का स्वर्ग में प्रस्थान करने का समय भी हो गया था। तो योजना के तहत वो काम करके जो चंगाई इत्यादि के जो काम थे वो करके और परमात्मा के पूरे वचनों को धरती के लोगों को लिए बता के उनका जाने का समय हो गया था कि वो एक बार परमात्मा के पास जाए और फिर वापस आकर धरती के उपकार में लग जाए। और आज वो जीवित वचनों के साथ जीवित कार्य कर रहा है। तो जो धरती के लोग हैं वो धरती की बातें जानते हैं और जो स्वर्ग से आए हैं वो स्वर्ग की बातें जानते हैं और वो स्वर्ग की बात करते हैं। परमात्मा के पुत्र यीशु स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग की बातें उन्होंने की और शैतान के पास धरती की बातों के अलावा और कुछ नहीं है। शैतान अपना कार्य कर रहा है, यीशु अपना कार्य कर रहा है। सत्य की जीत होती है। परमात्मा को कोई हरा नहीं सकता, परमात्मा के पुत्र को कोई हरा नहीं सकता। वो आज जीवित है और
दुनिया के तमाम हिस्सों में घूम घूम कर लोगों का उपकार कार्य कर रहा है। अपने शिष्यों के माध्यम से वो शिष्य मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, और संसार का कोई व्यक्ति हो सकता है जो एक परमात्मा और उसकी तौहीद और उसके पुत्र के वचनों पर चलता है। उसके पास परमात्मा का पुत्र वो सारी शक्तियां देकर जाता है ताकि वो धरती के लोगों का उपकार कर सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।